जी चलिए, अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो। हमारे फर्स्ट व्यूअर है दीपक जी है। वेरी गुड आफ्टरनून गौरांग सर। प्लीज एडवाइस ऑन ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज। उनके पास 50 शेयर है, 2165 में खरीदे थे। और गेल के 250 शेयर है जो उन्होंने 180 में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं। आपसे दोनों ही शेयर्स पे राय मांगते तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर हमारी टीम के तरफ से खरीदारी की राय है। पहला डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि तो अनिवार्य होगा। जो भी हैं। राय आपके समक्ष रखेंगे वे हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ है, ना ही किसी हम्म। किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो गेल हम्म। में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है रिसर्च टीम की तरफ से। आ, दूसरी जो कंपनी है वहां पर कोई कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनी मेरे ख्याल से, अगर ऑटो जी। क्षेत्र अच्छा करता है तो ऑटो एंसिलरी क्षेत्र भी अच्छा करेगा। जी। अगला सवाल जो है, उनका नाम नहीं लिखा उन्होंने, मान अरे इंडस्ट्रीज वो पे है। सिगरेट तो चला वो गया। कहते हैं कि मान इंडस्ट्रीज पे डोंगल है क्या पूरा। करना चाहिए। 415 के रेट पे 280 शेयर लिए हैं। प्लीज फंडामेंटल्स बताइएगा मान इंडस्ट्रीज के। कौन सी कंपनी? मान इंडस्ट्रीज। गीतू क्षमा चाहता हूँ, इस पर भी कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। जी। इकडे इकडे आई साईवर थिंक सेबी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है एनालिस्ट पे। हाँ। नहीं गीतू, ये क्या है, स्टेप से भी अपने कदम ले ना ले, लेकिन हम जैसे लोगों का कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे पास ज्ञान या फिर कोई राय नहीं तो हम उसको स्पष्ट से बताएं। ये नहीं कि हम करेक्ट। किसी को गुमराह करें गीतू। और करेक्ट। 6000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है गीतू। अब सभी जी। स्टॉक के बारे में ये ऊपर वाले ने ना एक छोटा सा दिमाग दिया है यहाँ पर। हम्म। और ये जो हार्ड ड्राइव है ना, फुल हो चुकी है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। शिवकांत ओझा जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं तीन स्टॉक्स पे। एक IRFC 142 में लिया है, टाटा स्टील 158 में लिया है, और पावर ग्रिड के बारे में बता दीजिए। तो तीन स्टॉक्स आपके लिए है, तीनों ही स्टॉक्स में आप क्या सलाह देंगे। पावर ग्रिड और टाटा स्टील में हमारी रिसर्च टीम के तरफ से बने रहने की राय है। लंबी हम्म। अवधि का है नजरिया, तो बने रहे। हम्म। IRFC, मेरे ख्याल से इस हम्म। पर जब आईपीओ आया था कि तो कुछ समय पहले, तब हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। हम्म। अगर मैं उस आईपीओ नोट को आधार बनाऊं तो शायद ये अपनी विचारधारा या बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी हम्म। कंपनियां गीतू भारतीय रेल से जुड़ी हुई है, चाहे वो हम्म। निजी क्षेत्र की हो या फिर सरकारी हम्म। हो, जिस हम्म। प्रकार से भारतीय रेल की छवि सुधर रही है और बदल रही है, हम्म। मेरे ख्याल से हम्म। जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं उनको हम्म। लंबी अवधि के लिए ऑर्डर मिलने द्वारा नतीजों पर बहुत बड़ा सुधार होते हुए दिखेगा। हम्म। अमल का सवाल है PCBL पे, फिलिप कार्बन पे। उस पे लॉन्ग टर्म का नजरिया मांग रहे हैं वो आपसे। गीतू, इस पर भी कवरेज नहीं है और ये थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग वाला स्टॉक है गीतू। तो हम्म। थोड़ा सावधान रहने की तो मैं राय दे सकता हूँ, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। हम्म। अगला सवाल है विशाल जैन का। वो पूछते हैं टाटा स्टील, नैल्को या फिर NFL, इसमें से कौन सा स्टॉक जो है लंबी अवधि के लिए करंट मार्केट प्राइस पे खरीदने के लिए सही होगा। टाटा टाटा स्टील, नैल्को एंड NFL। टाटा स्टील और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मेरे ख्याल से जी। ये दोनों पर खरीदारी की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से गीतू। हम्म। और NFL फर्टिलाइजर पे आपका कोई देखिए ये ना, चुनिंदा स्टॉक। एक ये ऐसा स्टॉक है, ये क्षेत्र है, फर्टिलाइजर एंड यूरिया। हम्म। बारिश के पहले और कुछ दिन बारिश के, ये क्षेत्र आपको बहुत चर्चा में होता हुआ नजर आएगा। उसके हम्म। पश्चात ये हाइबरनेशन में चला जाता है। कुछ होता नहीं है, तो इसलिए विशेष रूप में कवरेज नहीं। हाँ, एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा गीतू के, हम्म। सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं इस क्षेत्र को सुधार करने के लिए, लेकिन जी। कवरेज नहीं होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं। ओके। मोहम्मद अकमल खान जी का सवाल है, और ये सवाल है PNB गिल्ड्स पे। इनके पास 400 शेयर है PNB गिल्ड्स के, एट द रेट ऑफ 96 रुपीज ईच। आपसे सलाह मांग रहा है। देखिए, ये एक स्टॉक ना मेरे ख्याल से जब बाजार तब से अच्छे रुझान में था, तब भी कुछ ज्यादा किया नहीं स्टॉक ने गीत, और हम्म। अभी भी कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है गीतू। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप निवेश करते हैं तो हम्म। थोड़ा बहुत अभ्यास कीजिए, थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए अपने आप, और फिर निवेश हम्म। कीजिए। देखिए हम्म। पिछले साल भर में, 2 साल में कंपनी के शेयर के दाम ने क्या किया है, कामकाज कैसा है, नतीजे कैसे आ रहे हैं, उसके हम्म। पश्चात आप निर्णय लें तो ज्यादा अनिवार्य हो। ओके।
मिस्टर दास का सवाल है, वो पूछते हैं वीबीएल के बारे में, वरुण बेवरेजेस के बारे में। उनके पास 100 शेयर है जो उन्होंने 530 के रुपए के भाव पे लिए है, और ये स्टॉक बहुत समय से दबाव में चल रहा है। आपकी राय? पिछले 6 महीने से तो मेरे ख्याल से काफी अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन जी। ये एक ऐसा क्षेत्र है गीतू, जो कि ये जो मिलेनियम्स हैं या फिर जेन जी हम्म। हैं, हम्म। जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीने की जिनको हम्म। अच्छा लगता है या आदत है, ये हम्म। बॉटलिंग वगैरह करती हैं, और बहुत सारे बेवरेजेस के ऑर्डर्स इनके पास आते हैं बॉटलिंग के लिए। हमारी हम्म। रिसर्च टीम की तरफ से बने रहने की राय है। अगर ऊपरी स्तर पर लिया है तो हम्म। मेरे ख्याल से करीबन 450 या उसके नीचे अगर कामकाज कर रहा है शेयर, तो थोड़ा ओके। बहुत एवरेज कर सकते हैं, ताकि आपका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। इन्हीं का एक और सवाल है सर, मेरे पास 2 लाख रुपए है अभी, कौन से शेयर में लंबी अवधि के लिए पैसे लगाना चाहिए? 2 लाख रुपए कौन से शेयर में लंबी अवधि के लिए पैसे लगाए, तो मेरे ख्याल से टाटा पावर, ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी, ओके। और एक स्टॉक अगर मैं सुझाव देना चाहूँ, यानी कि 1 लाख रुपया टाटा पावर में लगा दीजिए, और हम्म। दूसरा 1 लाख रुपया अगर आप चाहें तो मेरे ख्याल से अ, अशोक लेलैंड, गीतू, ऑटो ओके। क्षेत्र की कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, ये अच्छी हम्म। लगती है। दोनों लाख लाख रुपया अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि के लिए। हम्म। जियो के मूव्स को देख के गौरांग, आपको क्या लगता है? 325 पे आ गया है स्टॉक। अभी तो हमने कुछ समय पहले उसको डिस्कार्ड ही कर दिया था, ये कंपनी कुछ करती नहीं है, निफ्टी की यू नो निफ्टी की मेंबर कंस्टिट्यूएंट भी है। नाउ दैट दे आर स्टार्टिंग देयर वर्क विद लिक्विड फंड, जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद ब्रोकरेज लाइसेंस भी मिल चुका है। तो आपको क्या लगता है कि जो गतिविधि है वो तेजी पकड़ेगी, और द स्टॉक विल आल्सो परफॉर्म अकॉर्डिंगली? तो देखिए, कवरेज तो है गीतू, और हमने कई बार बात की थी। 2-3 महीने में 210 का भाव भी देखा था गीतू, अगर आपको याद है तो तब भी हमने चर्चा की बिल्कुल। थी, निवेश की राय बिल्कुल। दी थी। तब कुछ नहीं हो रहा था, अब बहुत कुछ हो रहा है। ब्रोकिंग के हम्म। कारोबार में आ रहे हैं, इनके म्यूचुअल फंड के लॉन्च हो रहे हैं, हम्म। अनुमतियां मिल रही हैं। तो अब पहले तो अनुमति मिलेगी कारोबार चालू शुरू करने के लिए, इस वजह से लोगों को विश्वास था। अब हम्म। अनुमतियां मिल रही तो जमीनी स्तर पर वाकई में ये कारोबार शुरू होगा। तो आने वाले करेक्ट। समय में मेरे ख्याल से बैलेंस शीट में अच्छा सुधार सुधार होने की संभावना है। फारूक मुमताज का सवाल है, और सवाल है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पे। 300 शेयर है उनके पास, 230 के भाव पे लिया है। आपसे सजेशन मांग रहे हैं कि वो होल्ड करे, सेल करे, या और बाय करे एट लोअर लेवल्स। देखिए, हम यहाँ पर और जोड़ने की या बने रहने की तो राय नहीं दे सकते, क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन एक हम्म। केमिकल क्षेत्र पसंद आता है कि तू यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं, इससे बेहतर है ये हिमाद्री केमिकल्स, मेरे ख्याल से ज्यादातर ट्रेडर्स को पसंद आता है, क्योंकि एक हम्म। समय था जब इसकी हलचल बहुत होती थी। हमारी राय में टाटा केमिकल्स जैसी कंपनियां हैं जो हम्म। आपको रुझान दे सकती हैं। हम्म। पिडिलाइट जैसी कंपनियां हैं, हम्म। पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं, आरती हम्म। इंडस्ट्रीज हैं, जो लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। ओके। अगला सवाल है पूजा कुमारी का। उनके पास एनएमडीसी के शेयर है जो उन्होंने 70 के भाव पे लिए हैं, आपसे टारगेट मांग रही है। एनएमडीसी का टारगेट 95 के आसपास का लंबी अवधि का हमारा नजरिया है, हम्म। लक्ष्यांक को लेकर के, हम्म। एनएमडीसी लिमिटेड में, गीतू। ओके। नारायण मालपानी जी का सवाल है, वो पूछते हैं बजाज हेल्थ केयर बाइंग रेट एट 508, क्वांटिटी 1000, टाटा टेक्नोलॉजीज बाइंग रेट एट 765, क्वांटिटी 1500, प्लीज एडवाइस। बजाज हेल्थ केयर में तो कवरेज नहीं है, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज में जब आईपीओ आया था तब भी हमारी राय थी निवेश करने के लिए गीतू, और उसके पश्चात अभी हाल ही में हमारी हम्म। रिसर्च टीम ने टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर के एक और स्टैंड अलोन रिपोर्ट निकाली है, और हम्म। निवेशित रहने की या फिर गिरावट पर खरीदारी की राय है। क्या आईटी पे आपका क्या नजरिया बन रहा है इस समय? देखिए, ये जो ट्रम्प करेंगे वो तो करेंगे, अब वो क्या करेंगे उस पर अनुमान तो मैं तो अब कोई नहीं लगा सकता, उनको खुद को पता नहीं वो क्या करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो बातें चल रही थी आज से कुछ महीनों पहले, जब वो घोषणा हुई थी टैरिफ को लेकर के कि अमेरिका में हम्म। मंदी आएगी, हम्म। अमेरिका में महंगाई दर बढ़ जाएगी, हम्म। अमेरिका की विकास दर जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा हम्म। हुआ नहीं है फिलहाल।
और ये तो भविष्य में पता चलेगा किस प्रकार के हम्म, कदम उठाते हैं राष्ट्रपति ट्रंप और किस प्रकार का असर होगा। लेकिन हम हम्म, आईटी क्षेत्र के ऊपर सकारात्मक नजरिया लेकर के चल रहे हैं। गौरांग, आज आपको बड़ी खुशी होगी क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आज तो दे आर लाइक firing on all cylinders. PSU banks, they are leading today. PSU banks में अब क्या करना है? अभी भी खरीदारी के ही मौके हैं। देखिए, लंबी अवधि के लिए तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम खरीदारी की राय नहीं दें। हम्म, हम मिलकर इतना बिल्कुल कहेंगे कि सक्षम मजबूत सरकारी बैंकों में निवेश करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, हम्म, इन हम्म, सब बैंकों में हमारी रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। okay. अह, नारायण मालपानी नारायण मालपानी जी का सवाल है बजाज, अच्छा ये हमने ले लिया था। दीपक का सवाल है, वो पूछ रहे हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी सेल, आईटीसी 50 शेयर है 1417 के लेवल पे, और सेल के 100 शेयर्स है एट 130। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? आईटीसी लंबी अवधि के लिए निश्चिंत होकर के बने रहें। हम्म, सेल पर पहले कवरेज थी, हमारे लक्ष्यांक आ चुके हैं, अभी कवरेज नहीं है। इसके हम्म, मुकाबले हमें टाटा स्टील ज्यादा पसंद आता है। तो ये अपना हम्म, निर्णय खुद ले सकते हैं कि क्या उनको निवेशित रहना है या परिवर्तन करना है। ओके। अगला सवाल जो है वो राजू कुमार प्रसाद जी का है। मेरे पास सम्मान कैपिटल के 178 पे लिए हुए 1000 शेयर है, मुझे बता दीजिएगा मुझे क्या करना है। कौन सी कंपनी के गीतू? सम्मान कैपिटल। नहीं, ये कवरेज में नहीं है गीतू, क्षमा चाहता ठीक है। हूँ। अंकुर मोदी का सवाल है। राधे राधे गौरांग सर, कुछ ऐसे शेयर बताइए जो 2 से 3 साल में 2 गुना से 3 गुना होने का पोटेंशियल रखते। चलिए भैया, आपने हमसे ये उम्मीद रखी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा कोई पिटारा मेरे पास है नहीं हम्म, कि 1-2 साल में 2 गुना 3 गुना हो जाए। हम बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी टीम आकलन करती है और उसी पे सुझाव देते हैं हम। हम्म, और हमने जो भी शेयर कहे हैं बताते हैं हम। हमारा अनुमानित लक्ष्यांक 15 से 20% का इजाफा सालाना आ सके, ऐसा रहता है अगर नतीजे हम्म, बेहतर आए तो। लेकिन ऐसा हम्म। कोई शेयर नहीं है गीतू जो 1-2 साल में 2 गुना 3 गुना हो जाए। मैं क्षमा ये चाहता तो, अगर टॉप आपके फर्स्ट 10 स्टॉक्स बता दीजिए, 10 में से दो ही बता दीजिए जो अच्छे लग रहे हूँ। तो एमएनएम अच्छा लगता है। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता है। हैं। आईटी में हमें कोफोर्ज, जिसका शेयर का विभाजन हुआ अभी, वो अच्छा हम्म, लगता है। बजाज फाइनेंस, वहां पर भी विभाजन हुआ है, बोनस और स्प्लिट एडजस्टमेंट हुआ है। ये सब हम्म। सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं।